नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कल लखनऊ में विधान परिषद के चुनाव हैं। विधान परिषद में 2 रिक्त सीटें, जिसको लेकर बीजेपी भी आगे आना चाहती है और सपा भी। हालांकि जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के लिए ये जीत एक तरह से साफ देखी जा रही है। पर उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और कोई मौका नहीं छोड़ने देना चाहती है, जिससे कोई भी मुकाबला ऐसा लगे कि वो एक तरफा है। विधान परिषद सदस्य भी बीजेपी के समाजवादी पार्टी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी टैक्टिक चली है, तो वहीं बीजेपी अपनी बैठकें ले रही है। सबसे पहले अपडेट आपको दे दें कल की बैठक को लेकर। कल सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच में मतदान होना है। विधान परिषद में तिलक हॉल में व्यवस्था करी गई है, जहां सभी बीजेपी और सपा के विधायक आएंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने पहले ही बीजेपी के विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और साफ कहा है कि एक भी वोट बर्बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के भी खासे चांसेस हैं। सपा ने अपनी रणनीति करी है। सपा के जो 2 प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है सभी बीजेपी के विधायकों को, जो कि स्पेशली जो दलित हैं या जो पिछड़ी जाति से हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए, और जिस तरह से बीजेपी की सरकार दलितों का उत्पीड़न कर रही है, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है, उसके दम पर आप हमको वोट करिए। ये एक माइंड टैक्टिक कही जा सकती है, जो शायद ही समाजवादी पार्टी के काम आए, क्योंकि बीजेपी की बैठकें ये बता रही हैं कि बीजेपी के विधायक कहीं से भी मुड़ने वाले नहीं और बीजेपी के पक्ष में ही वोट करने वाले हैं। आज एक बैठक हुई है सुबह 11 बजे लोक भवन में, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे हैं। वहां तमाम निर्देश पार्टी वर्कर्स को दिए गए हैं। एक मॉक ड्रिल भी किया गया है बीजेपी विधायकों के लिए कि आखिर किस तरह से ये वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से अपने प्रत्याशी यानी कि विधान परिषद प्रत्याशी के लिए वोटिंग करनी है। इस बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने व्हिप भी जारी किया है। तो वहीं एक और बैठक शाम को 5:30 बजे बीजेपी की होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दोनों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसमें भी आलाकमान की ओर से दिशा निर्देश बीजेपी के विधायकों को दिए जाएंगे। लखनऊ में बीजेपी और सपा दोनों के ही सभी विधायक लगभग पहुंच चुके हैं। दोनों ही पार्टीज के लिए बड़ा दिन है। इसी बीच अखिलेश यादव भी बैठक ले रहे हैं। आज के मुकाबले कल सुबह 8 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के विधायकों के साथ एक बैठक लेंगे। ये बैठक बेसिकली विधानमंडल को लेकर है, यानी कि विधान परिषद को लेकर है। उसमें क्या तैयारियां होंगी, किस तरह से अपने पक्ष में वोट डलवाया जा सके, वो सारे टैक्टिक गेम शायद अखिलेश यादव अपने विधायकों को समझाते हुए नजर आएंगे। सपा के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जैसे नेता भी शिवपाल सिंह यादव के साथ इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और विधान परिषद के हिसाब से ये इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि ये जो लड़ाई है ये एक तरफा है, क्योंकि बीजेपी के नंबर ज़्यादा हैं और एक क्लियर जीत बीजेपी के लिए है। पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये सोच रख रहे हैं कि कोई भी मुकाबला ऐसा ना हो जिसमें चीज़ें एक तरफा दिखाई दें, फिर भले ही नंबर रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास हो। फिलहाल ये मुकाबला कड़ा नहीं है, पर रोमांचक जरूर होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री हैं, यूपी की सरकार में जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने चुनाव आज तक से बात करते हुए एक दावा ये कर दिया है कि कल देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक भी बीजेपी के हक में वोट करते नजर आएंगे। क्योंकि ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट साबित होगा। और ये शायद भूलना भी नहीं चाहिए कि दयाशंकर सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दफा भी कई समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायकों को, कई नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाया था। और इस बार एक बार फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव कहें या विधान परिषद के चुनाव से एक दिन पहले ये बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है, कहा है कि सपा के नेता भी बीजेपी के पक्ष में वोट करते नजर आएंगे। फिलहाल इस बयान ने इस पूरे विधान परिषद चुनाव को भी दिलचस्प बना दिया। अब देखना यह है कि जो दयाशंकर सिंह ने कहा है क्या वो होगा, और क्या समाजवादी पार्टी का टैक्टिक गेम जो चलने का प्रयास कर रहे हैं पत्र लिखकर, क्या उसमें वो कामयाब होंगे या नहीं, इसका जवाब कल मिलेगा। चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चुनाव आज तक।